नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो जिसके अंदर हमारी अगर जॉब लग जाए, क्लियर करने के बाद, इसको क्लियर करने का जो जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती जाऊंगी, तो वीडियो में बनी रहे। सबसे पहले जैसे हमने बात की कि नॉरसेट की फुल फॉर्म क्या है। नॉरसेट की फुल फॉर्म है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यही नहीं पता होता कि नॉरसेट की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता थी। चलिए, अगर नॉरसेट क्लियर करना है तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि नॉरसेट क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा। करने के बाद हमें जाना होगा एम्स में। एम्स की फुल फॉर्म क्या है? एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। क्या है नॉरसेट को क्लियर करने का क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, जो सबको पता होगा, 4 साल का एक कोर्स होता है जिसको करने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं नॉरसेट का एग्जाम देने के लिए। दूसरा है पोस्ट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ लोग एमएससी करते हैं, वो भी दे सकते हैं इस चीज़ को। देन है जीएनएम। जीएनएम एक डिप्लोमा है, 2 है, वो भी दे सकते हैं। और जीएनएम के साथ साथ हमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। और वो जो जहाँ से आपने जीएनएम की है वो आईएनसी और एसएनसी द्वारा क्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब वेरीफाइड होनी चाहिए। आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल और एसएनसी है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इन दोनों से वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी आप जाके नॉरसेट का एग्जाम है या फिर फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ये यहाँ तक अपन ने बात की क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले अपन ने बात की नॉरसेट की, देन हमने बात की मतलब इसकी फुल फॉर्म की, एम्स की फुल फॉर्म, देन वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। नाउ एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एक नॉरसेट का फॉर्म फिल करने की एक पर्टिकुलर एज होती है, वो एज क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम 18 होती है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो जो क्राइटेरिया है वो 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए। कभी कभी एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को 5 ईयर्स का, और अदर्स को भी मिलता है, मतलब ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी इसके अंदर मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। देन इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? नॉरसेट एक सीबीटी एग्जाम है, सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देन नॉरसेट है, पहले क्या था, नॉरसेट पूरे साल में एक ही बार होता था, लेकिन वो अब चेंज कर दिया गाइडलाइंस कि 1 साल के अंदर अब 2 बार होता है। जैसे मान लीजिए अभी सितंबर में हुआ है तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में होगा, तो हर 6 महीने से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट कराया जाता है। इसके 2 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है? प्रीलिम्स के अंदर एक मतलब एमसीक्यू बीएसटी आते हैं दोनों के दोनों, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर अपने को 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो अपने को 90 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रीलिम्स क्या होता है। प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना उसका ड्यूरेशन रहता है, कितने टाइम के अंदर अपने को उसको कंप्लीट करना रहता है, कि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आती है या फिर नहीं आती। चलो बात करते हैं उसके लिए। तो देखते हैं प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का होता है। अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम मिलता है अपने को प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, तो 90 मिनट्स मिलते हैं। देन वी टॉक अबाउट अगर उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं, तो अपन देखें तो उसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट होती है। देन अपन देखिए उसके अंदर टोटल सेक्शन 5 सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन नर्सिंग से आते हैं, 20 क्वेश्चन जो होते हैं नॉन नर्सिंग से आते हैं। जैसे नॉन नर्सिंग में मतलब रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इससे अपने को बचा हुआ 20% क्वेश्चन किससे आता है? नॉन नर्सिंग से। देन नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अंदर टोटल 5 सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको अपन को 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। देन सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको अपन को 18 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। देन सेक्शन सी में भी 20 क्वेश्चंस होते हैं 18 मिनट से। सेक्शन डी में भी 20, सेक्शन ई में भी 20, जिसको अपने को टोटल 18 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। जैसे कि टोटल टाइम अपने पास रहता है 90 मिनट्स का, अपने पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो अपन देखते हैं कि पर क्वेश्चन टाइम पर क्वेश्चन अपने को कितना लगता है। तो अपन देखेंगे 90/100 कर देंगे तो 0.9 मिनट्स आ जाएगा। और इसको अपन अगर फर्दर सेकंड्स में कैलकुलेट करें तो उसके लिए अपने को 0.9 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 54 सेकेंड्स अपना मतलब अपन एक क्वेश्चन को 54 सेकेंड टाइम दे सकते हैं। अगर अपन उससे ज़्यादा देंगे तो अपना क्वेश्चन लेफ्ट हो जाएगा। और इसके अंदर अपन जैसे सेक्शन ए है,
इसको अपन अगर 18 मिनट में पूरा नहीं करते हैं तो अपन फिर से सेक्शन ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, फिर अपन ऑटोमेटिक सेक्शन बी में चले जाएंगे। बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो अपन उसमें रिवर्स नहीं कर सकते, बैक जाके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सेक्शन अब अपन बात करते हैं कि जो मेन प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, अब अपन आगे बात करते हैं मेंस के एग्जाम का पैटर्न देने के लिए। तो देखते हैं मेंस के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। वही सेम है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस मतलब अलग है, इसके अंदर थोड़ा, इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस होते हैं 160 क्वेश्चंस आते हैं, सारे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे नर्सिंग के आते हैं, जितने भी मतलब नर्सिंग की जो बुक्स होती है सिर्फ उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन बात करते हैं टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 160 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कैरी ओनली 1 मार्क, ठीक है। इसका ड्यूरेशन होता है 180 मिनट्स का। देन इसके अंदर वही नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, मतलब अगर 3 क्वेश्चन है तो 1 ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। देन अगर देखिए इसके अंदर टोटल सेक्शन कितने होते हैं, प्रीलिम्स के अंदर टोटल सेक्शन 5 थे, इसके अंदर टोटल सेक्शन है 4 सेक्शन है। ईच सेक्शन कैरी 40 मार्क्स, मतलब हर सेक्शन के अंदर टोटल 40 मार्क्स होते हैं, जिसको अपन को 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। ईच सेक्शन कैरी 40 मार्क्स क्वेश्चंस, और उसको अपन को 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंस सिलेबस। मेंस के अंदर किस टाइप का सिलेबस आता है, कैसे उसका क्वेश्चन रहता है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, आगे बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले देखिए तो मेंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे। फिर उसका जो सिलेबस होता है वही होता है, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस होता है सेम वही अपने को इसके अंदर आता है। फिर इसके अंदर जो क्वेश्चंस का टाइप होता है वो क्वेश्चंस आते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेबोरेटरी बेस्ड आते हैं, क्लिनिकल बेस्ड आते हैं, डिसीजन बेस्ड आते हैं, मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं एमसीक्यू फॉर्म टाइप में। अगर अपन आगे बात करें कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसका अपन को ज़्यादा फोकस करना होता है, तो उसमें सबसे पहला आता है MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अंदर अपने को हर टाइप की डिजीज उसके से रिलेटेड सारा सब कुछ पढ़ना पड़ता है। देन देखते हैं फंडामेंटल, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो अपने को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ने को मिलता है। देन देखते हैं OBG एंड गायनिक। देन भी टॉक जिसके अंदर आता है पीडियाट्रिक आता है, देन CHN आता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है, देन MHN आता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आता है, फार्माकोलॉजी, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हम बात करते हैं कि सबसे पहले अपन को प्रीलिम्स देना था। प्रीलिम्स में अगर अपने 50% आए तो जो 5 गुना स्टूडेंट्स को हम आगे करेंगे मेंस का एग्जाम देने के लिए। और मेंस के अंदर अपन अगर अपनी अच्छी रैंक आती है तो अपने को ऑप्शन मिलता है चॉइस फिलिंग का। इसके अंदर अपन चॉइस फिलिंग के अंदर अपनी जो सबसे क्लोजेस्ट एम्स मिलेगी अपन वो फिल कर सकते हैं अगर अपनी अच्छी रैंक आ रखी है तो। देन बारी आती है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं वेबसाइट के ऊपर, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ तक क्लियर हो गया उसके बाद में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं ऑनलाइन। देन उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद में होता है मेडिकल वेरिफिकेशन की जो इंसान स्टूडेंट है वो मेडिकली फिट है या फिर नहीं है। देन एट लास्ट सबसे लास्ट में आता है ज्वाइनिंग होने के बाद आप उसके अंदर जा सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि फॉर्म फिलिंग से लेके अपने ज्वाइनिंग तक का अपना क्या पैटर्न रहता है पूरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी वेरीफाइड लेक्चर्स मिलेंगे, सारे प्रॉपर एकदम सीरियल वाइज आपको सारा मतलब क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे। PR यादव बुक्स को प्रेफरेंस में रख के आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसको देख के अपने लाइफ में कितना उतारते हैं। थैंक यू।